हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप बिहार से हैं और बिहार एएनएम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 5006 पदों पर आई है एनएचएम के तहत, तो अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यानी बिहार एएनएम भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है? अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो, ठीक है? तो एएनएम भर्ती यानी सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रश्नों की संख्या और भाषा, तो कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और जो भाषा लैंग्वेज होगी, ठीक है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट आप रोक ले, मतलब रॉन्ग आंसर भी देते हो तो कोई भी अंक जो है नहीं काटा जाएगा। इसके साथ साथ सिलेबस की बात करें तो भैया सिलेबस से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। यानी एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो है टोटली सिलेबस रहने वाला है। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, मिडवाइफरी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मतलब ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। अब इन सब टॉपिक्स में भी जो है सब टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स में सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है? वो सारे आपको डिटेलिंग में पढ़ने हैं, ठीक है? तभी जाकर जो है आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले पाइएगा, ठीक है? अब यदि हम बात करें परीक्षा अवधि, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? जैसे 60 क्वेश्चन रहेंगे ना, टोटल 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। देखो समय कितना ज़्यादा है, समय ज़्यादा है इसका मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ईज़ी नहीं रहने वाला है। मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। याद करो, बीटीएससी ने भी एक बार एग्ज़ाम लिया था। ये तो अभी स्वास्थ्य विभाग लेगा ना एग्ज़ाम। बीटीएससी ने भी जो है एएनएम भर्ती का एग्ज़ाम लिया था, उसमें क्वेश्चन का लेवल देखना, काफ़ी अच्छे-अच्छे लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन्स थे, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर क्वेश्चन की संख्या देखा जाए तो कम है, लेकिन टाइम आपके पास ज़्यादा है, तो क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, डीप स्टडी किया है ना? तो अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है? अगर आप भी चाहते हो कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% हो, है ना? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ना आप हमारे इस उड़ान बैच को ले लीजिएगा। अब उड़ान बैच को लीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि ये तो संविदा वाली वैकेंसी है, और जो परमानेंट वाली वैकेंसी भी आ रही है 8000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। बीटीएससी के तहत जो है एएनएम की परमानेंट वैकेंसी भी आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप हमारे उड़ान बैच ले लेते हो तो ये दोनों भर्तियों की तैयारी आप इसी हमारे बैच से कर सकते हो। क्योंकि इस बैच का वैलिडिटी जो है कब तक रहेगा? जब तक कि बीटीएससी का परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाता, तब तक वैलिडिटी रहने वाला है, ठीक है? तो ये बैच जो है आपको अभी ऑफर में है, यानी 550 का ये कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है, उड़ान बैच, ठीक है? इसमें लाइव क्लास, वीकली टेस्ट आउट क्लासेस, लाइव लास्ट ईयर के पीवाईक्यू, कंप्लीट नोट्स, मतलब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? और उसके साथ डाउट एआई का भी फैसिलिटी दिया जाएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो डाउट एआई की मदद से। तो बैच को कैसे परचेज़ करें, इसके लिए स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, उड़ान बैच को पे नाउ करके परचेज़ कर लीजिए, ठीक है? तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे, देखिए पूरी जानकारी देंगे, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का समय होगा, ठीक है? अब देखो उसके बाद जो है नॉर्मलाइज़ेशन, मतलब अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में हो या उससे ज़्यादा शिफ्ट में हो, ठीक है? उसके बाद कठिनाई का लेवल देखा जाता है, ठीक है? तो उसके बाद जो है नॉर्मलाइज़ेशन जो है लागू कर दिया जाता है। नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर जो है उसी को फाइनल माना जाता है। अब ये नॉर्मलाइज़ेशन क्या है? इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। मान के चलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? तो फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईज़ी था। मतलब बहुत ही ईज़ी था कहने का मतलब 60 क्वेश्चन में काफ़ी देखा गया बच्चे जो है ना? 50 प्लस क्वेश्चन ईज़िली सही करके आ गए। 50 प्लस क्वेश्चन ईज़िली सही करके आ गए। मतलब देखा गया 90% बच्चों ने 50 प्लस क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक है? और सेकंड शिफ्ट जो था, उसका पेपर जो है देखा गया काफ़ी हार्ड था। मतलब इसका ईज़ी था और इसका हार्ड था, और इसमें देखा गया कि 30 प्लस भी सही करने में मतलब बच्चों का पसीना छूट जा रहा है। देखा गया ये, ठीक है? तो अब बोर्ड क्या करेगा? अब बोर्ड जो है नॉर्मलाइज़ करेगा। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर ईज़ी था, काफ़ी बच्चों का जिनका 50 प्लस सही था, तो इनका अंक घट जाएगा। इनका अंक घटकर 40 तक भी हो सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पेपर ईज़ी था। काफ़ी बच्चों ने जब 50 प्लस क्वेश्चन सही किया, तो 50 प्लस मतलब ठीक है, तो बोर्ड क्या करेगा? 50 में से 50 क्वेश्चन सही हुआ है मतलब 50 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, घट जाता है। ठीक ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल जो है काफ़ी ईज़ी था। सेकंड शिफ्ट में देखा गया कि पेपर का लेवल जो है काफ़ी हार्ड था। मतलब 30 प्लस क्वेश्चन जो है करने में बच्चे एकदम इनका हालत खराब हो जा रहा था। तो इनका हार्ड पेपर था, तो इनका जो है क्या हो जाएगा? इनका मार्क्स बढ़ जाएगा, यानी 30 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का एवरेज निकालता है बोर्ड, ठीक है? बस इतना जानो, इन दोनों के बीच का एवरेज जो है एक मार्क्स निकाला जाता है, ठीक है? फिलहाल उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट जो है 1 रेशियो 2.5 रेशियो में बनेगी। मतलब एक सीट पर जो है इतने ढाई स्टूडेंट जो है काउंसलिंग में बुलाए जाएँगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? अब देखो मेन जो है चीज़ यहाँ से आपको जानना है, सिलेक्शन का जो आधार है, ठीक है? मेन यहाँ से आपको हर एक चीज़ को देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है सिलेक्शन जो है कुल 100 मार्क्स पर होगा। ये तो आप समझ गए ना? सिलेक्शन जो है, देखो वो चीज़ अलग है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा फाइनल सिलेक्शन, वो आपके 100 मार्क्स पर होगा। मतलब 100 मार्क्स के बेसिस पे होंगे, जिसमें से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसका वेटेज 80 मार्क्स है, यानी 80 नंबर है। उसके बाद कोविड-19 ड्यूटी वेटेज जो है ये 20 मार्क्स रखा गया है, ठीक है? तो अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे सीबीटी में जो वास्तविक प्रश्न होंगे मतलब वो 60 क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे। सीबीटी में वास्तविक अधिकतम मार्क्स जो है कितना है, 60 है। ठीक है, तो फाइनल मार्क्स वेटेज निकालते समय इसे 80 मार्क्स के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब कि सीबीटी में देखा जाए तो क्वेश्चन कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स के हुए। लेकिन जब फाइनल मार्क्स कैलकुलेट होगा ना जी, फाइनल मार्क्स का जो वेटेज रखा गया है वो 80 मार्क्स के रूप में रखा गया है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, मतलब जो सीबीटी के अंकों का वेटेज होगा वो कितना है, 80 अंक के वेटेज पे जो है यहाँ पे चीजें कैलकुलेट होंगी। ठीक है, कहने का मतलब मान के चलो पेपर 60 नंबर का है, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे चयन प्रक्रिया में 60 अंकों को 80 अंकों के स्केल पर क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। भले ही 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चयन प्रक्रिया में 60 अंकों को 80 अंकों के रूप में मतलब बदल दिया गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सर एग्जाम्पल देके समझाइए तब समझेंगे। ठीक है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, 60 क्वेश्चन सही किए, तो 60 क्वेश्चन सही किए यानी 60 मार्क्स बना ना जी, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 60 में से मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने 60 में से 42 मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, इस तरीके से समझो, मान के चलो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके उस स्टूडेंट ने जो है ना 60 में से 42 मार्क्स प्राप्त किए, मतलब 60 क्वेश्चन होंगे ना, 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो उसके 42 क्वेश्चन सही हुए, 42 क्वेश्चन यानी 42 मार्क्स मिला। अरे भाई 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना आप लोग। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, तो भैया 60 में से उसने 42 मार्क्स प्राप्त किए, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो 42 क्वेश्चन 42 मार्क्स के, यानी 42 मार्क्स उसे मिले। ठीक है, तो अब इसे सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज यानी 42 मार्क्स आया है, कितने में से, 60 में से, गुने 100, तो कितना बना, इसका 70% ये प्राप्त किया है। तो अब वेटेज रूल निकालने का क्या तरीका है, तो ये जो 70% है, तो 70% का 70 और गुने में क्या करेंगे, 0.8 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड ने कहा है कि 60 अंकों को 80 अंकों के रूप में इस मतलब कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मान के चलिए 70%, यानी जो प्रतिशत हमें मिला, ठीक है, उसमें गुना कर देना है, मतलब गुना कर देना है 0.8 से। तो ये अब हमारा फाइनलाइज मार्क्स हुआ 56 मार्क्स, कितने में से, 80 में से। अब ये हमें 80 में से मतलब हमारा 56 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, मतलब ये तो था 60 मार्क्स में से, 60 मार्क्स में से किसी स्टूडेंट के 42 मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन हमें 60 पे कैलकुलेट थोड़ी करना है, हमें 80 लेना है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी कहा गया है 60 अंकों को 80 अंकों के स्केल पर कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो 60 में से मान के चलिए 42 मार्क्स आया है, तो सबसे पहले इसका प्रतिशत निकालेंगे कि इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किया है। तो 42/60 गुने 100 यानी 70% इसने प्राप्त किया है। यानी अब इसके बाद क्या करेंगे, जो 70% प्राप्त किया तो 70 लिख देंगे, गुने में 0.8 से गुना कर देंगे, यानी 56 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो 80 में से आया। फिर एक और एग्जाम्पल समझो, मान के चलिए आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दिया बाबू, और 60 मार्क्स में से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स के आपके 30 मार्क्स आए। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालो। 30 मार्क्स मतलब सीधे पता चल गया 50%, पता चल गया ना 50%। तो अब क्या करेंगे, अब ये 50% का 50 इस पे गुना कर देंगे 0.8 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा कहा गया है कि 60 अंकों को 80 अंकों के स्केल पर कन्वर्ट करना है, इसीलिए जो है 0.8 से गुना करते हैं। पॉइंट से 0 चला गया तो 8 बचे 40, तो 40 मार्क्स बन गया। मतलब यहाँ पे 80 में से कितना आ गया, 40 मार्क्स आ गया। सभी को क्लियर है। इसके बाद देखिए भाई, बैच ले लीजिए, उड़ान बैच है, परफेक्ट तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है और ये बैच अभी ऑफर में 550 में मिल जाएगा। बैच लेने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए उसके बाद हमारी जो भी बहन, मान के चलिए, ठीक है, ये तो हो गया 80 मार्क्स में से, 80 मार्क्स में से यानी 80 नंबर में से आपको 40 मिल गया एक एग्जाम्पल के तहत, और एक एग्जाम्पल के तहत 80 नंबर में से 56 नंबर मिल गया, 56 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया है ना। अब इसके बाद मान के चलिए कि अब कोविड-19 में जो ड्यूटी किए होंगे, ठीक है, अगर 1 साल आप ड्यूटी किए हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल किए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 वर्षों तक का रखा गया है। 3 साल किए होंगे, ठीक है, 3 साल अगर आप किए होंगे वर्क, तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 ईयर्स तक का रखा गया है कि भैया 4 ईयर्स जो अगर कोई किया है कोविड-19 में, ठीक है, मतलब कोविड-19 से जो लगी हुई है ना, मान के चलो जो कहने का मतलब कि अस्पतालों में वर्क कर रहे हैं, कोविड-19 के समय किए हैं या फिर कोविड-19 से अभी तक कर रहे हैं, भले परमानेंट नहीं लेकिन संविदा बेसिस पे कर रहे हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पे जो है मैक्सिमम, अगर 4 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स जो है ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन आपको जो है कंसीडर इसी पर करना है। ठीक है, अगर आपका 80 में से, ठीक है, 40 मार्क्स भी आता है ना, तो आप इजिली सेलेक्टेड हो, आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझो कि 50% तक भी लेकर आते हो ना आप इस एग्जाम में। 50% मतलब क्या, 60 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन भी सही करते हो, 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी सही करते हो, आपका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।